अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से बहुत से लोग अपनी असल कदर को पहचानने में क्यों नाकाम रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बार बार दूसरों के सामने खुद को कमतर महसूस करते हैं और अपनी असल सलाहियतों का अंदाजा नहीं लगा पाते? अगर आप भी इस उलझन का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने सिर्फ इस बात पर तवज्जो देनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात मेरे छोटे भाई के दोस्त और एक क्लास फेलो से हुई। वो मुझसे काफी छोटा है। उसने एग्रीकल्चर के किसी सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है। मैं जाती तौर पर जानता हूँ कि उसके घर वालों ने उसकी पीएचडी के पीछे बहुत कुर्बानी दी और उसने खुद भी बहुत मेहनत की। उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो एक प्राइवेट कॉलेज में 60,000 रुपए की तनख्वाह पर पढ़ाता है। मैं हैरान रह गया कि एक पीएचडी और इतनी कम तनख्वाह। तो उसने बताया कि यहाँ माहौल ही ऐसा है और इतनी ही तनख्वाह मिलती है। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी कदर क्यों कम कर रहे हो? बात यह है कि उसने अपने माहौल के मुताबिक अपनी कीमत मुकर्रर की है, क्योंकि उस प्राइवेट कॉलेज में इतनी तनख्वाह दी जाती है, इसलिए उसने अपनी कीमत भी कम कर दी। उसने अपनी काबिलियत, मेहनत और क्वालिफिकेशन को नहीं देखा, बल्कि माहौल को देखा। हम बाज दफा अपनी वैल्यू दूसरों की सोच, वक्त की डिमांड और माहौल के मुताबिक तय करते हैं, जो कि बहुत ही गलत और नामुनासिब बात है। हमारे लिए अपनी कदर को पहचानना निहायत अहम है, क्योंकि जब आप अपनी सलाहियतों और काबिलियत का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाते तो दूसरों को भी आपकी असल कीमत का अंदाजा नहीं हो पाता। आपको अपनी पोजीशन और वकार के मुताबिक अपनी कीमत मुकर्रर करनी चाहिए, चाहे वो माली हो या जज्बाती। आपका माहौल या लोगों की तवक्कुआत आपकी असल कदर का तयन नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि माहौल और लोग आपकी वो कीमत नहीं दे सकते तो माहौल और लोग तब्दील कर लें, लेकिन अपनी कीमत कम न करें। मैंने उस अजीज को समझाने की कोशिश की कि अगर यहाँ आपको अपनी क्वालिफिकेशन और काबिलियत के मुताबिक वैल्यू नहीं मिल रही तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ आपको सही कदर और वैल्यू मिले। अगर आप भी जिंदगी के किसी मोड़ पर ये महसूस करते हैं कि आप अपनी कदर कम कर रहे हैं तो मैं आपके लिए चंद नुकात इस वीडियो में पेश कर रहा हूँ। ये नुकात आपको बहुत मदद कर सकते हैं। नंबर 1, अपने एतमाद को बहाल करें। आपको ये बात अपने ज़हन में बिठानी होगी कि आप एक कीमती और अहम फर्द हैं। आपका वजूद कीमती है, आपका वक्त कीमती है, आपकी सलाहियतें कीमती हैं, आपकी मेहनत कीमती है, आपकी काबिलियत कीमती है। अगर आप खुद को कम समझने लगे तो लोग भी आपको कम समझेंगे। मेरे अजीज ने कम तनख्वाह पर क्यों नौकरी की? क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि कॉलेज में मेरी पीएचडी की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी क्लास को पीएचडी के बजाय कोई सब्जेक्ट मास्टर भी पढ़ा सकता है। इस बात से उसने अपना एतमाद खो दिया और खुद को मास्टर की सतह पर ले गया और फिर उसी मास्टर के बराबर तनख्वाह की ऑफर को कबूल कर लिया। नंबर 2, अपनी हकीकी वैल्यू को खुद तख्लीक करें। हम अक्सर दूसरे लोगों की राय और माशरती तवक्कुआत के बिना पर अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप अपनी हकीकत के खुद मालिक हैं। अगर आप खुद को काबिल समझते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। अगर आप खुद को नाकाफी समझते हैं तो दूसरे भी आपके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, जैसा कि मेरे अजीज के साथ हुआ। अगर वो अपनी हकीकत को पहचानता तो वो कभी अपनी वैल्यू कम न करता। याद रखिए, आपकी वैल्यू वही होती है जो आपने अपने लिए खुद तख्लीक की होती है। बेशक शुरू में लोग आपकी तख्लीक की वैल्यू को तस्लीम नहीं करेंगे, लोग आप पर हंस भी सकते हैं, लेकिन अगर आप डट गए और अपनी वैल्यू पर कायम रहे तो लोग भी आपकी उस वैल्यू को तस्लीम कर लेंगे। नंबर 3, ना कहने की ताकत हासिल करें। जिंदगी में हर किसी को अपने करीब आने की इजाजत ना दें। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ तमन्नाई जाय करने आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपकी कदर नहीं करते या जो आपको जज्बाती या ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखें, कुछ लोगों का काम ही सिर्फ आपको डीवैल्यू करना होता है। उन्हीं लोगों की बातों पर यकीन करके आप अपनी वैल्यू कम करते हैं। ये लोग ही आपको बताते हैं कि यहाँ इतनी तनख्वाह कौन देगा, कुछ न कुछ मिलने से तो बेहतर है, कुछ तो मिल रहा है, फिलहाल इस पर गुजारा कर लो, जब वक्त आएगा तो देख लेना, इतनी मेहनत का क्या फायदा, मिलना तो मुकद्दर है। ये जुमले जो शख्स आपसे कहता है तो उस शख्स से जितना जल्दी हो किनारा कर लो। नंबर 4, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आए। हमें से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम किसी खास मकाम पर पहुंच जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, जब हमारे पास इतना पैसा होगा तब हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि खुशी और सुकून वो चीजें जो आपको अभी से अपने अंदर तलाश करने की जरूरत है। जब आप अपनी मौजूदा हालत में खुश होना सीख लेते हैं तो तरक्की करने का अमल भी ज्यादा पुरसुकून और खुशगवार हो जाता है। हमने जो तस्वराती माल तमीर किए होते हैं और जब हकीकी जिंदगी में वैसा कुछ नहीं होता तो हम डीमोटिवेट होते हैं और फिर हम
اپنی ویلیو کو بھی بھول جاتے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب آپ اپنے آپ اندر سے مطمئن اور مضبوط ہوتے ہیں تو آپ اپنی ویلیو کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، خود پر یقین۔ دوستو، خود پر یقین ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں ہو، اگر آپ کو خود پر یقین ہے تو آپ کامیاب ہو۔ لوگوں کی طرف دیکھو گے تو ہمیشہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ میرا ایک دوست ہے فرحان، وہ یوٹیوبر ہے۔ جب اس نے اپنا چینل شروع کیا تھا تو اس کے پاس ایک موبائل تھا جس کی سکرین بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اسی موبائل پر ویڈیو ایڈٹ کرتا تھا، اپلوڈ کرتا تھا۔ جو لوگ ویڈیو بنانے کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے خود اس کے والد کو کہتے سنا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، 24 گھنٹے میں سے 14 گھنٹے موبائل میں گھسا رہتا ہے۔ لوگ اس پر ہنستے تھے لیکن اسے خود پر یقین تھا اور وہ آج ایک کامیاب یوٹیوبر ہے۔ میں نے اپنا چینل اسی سے متاثر ہو کر شروع کیا ہے۔ اس کے خود پر یقین نے اسے کامیاب کرایا۔ خود پر یقین ہی آپ کی قدر بڑھاتا ہے، کیونکہ دنیا میں صرف خود پر یقین کرنے والے ہی حقیقی طور پر کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، زندگی میں مسلسل آگے بڑھنا۔ دوستو، زندگی میں آپ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے۔ انسان ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ جب وہ کوئی ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے تو پھر نئے تجربے کے لیے نیا ٹارگٹ مقرر کرتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کے بعد نیا ٹارگٹ، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک توانائی اور اختیار باقی رہتا ہے۔ زندگی میں نئی چیزیں سیکھیں، نئے لوگوں سے ملیں، نئی جگہوں پر جائیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے اعتماد کو بڑھاتی ہیں اور آپ کی تربیت کرتی ہیں۔ جب آپ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد سے واقف ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو صحیح ویلیو دے سکتے ہیں۔ نمبر 7، خود کی تعریف کریں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ لوگ آپ کو وہی سمجھیں گے جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ اگر آپ خود اپنے آپ کو نہیں سراہتے، آپ خود اپنی تعریف نہیں کرتے تو یہ دوسرے لوگ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی اچیومنٹ کا ذکر لوگوں سے کریں، ان کا جشن منائیں، ان اچیومنٹ کی خوشی منائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو سراہتے ہیں تو آپ کا خود پر یقین بڑھتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کامیابیاں شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کا تعلق ہمارے اندر کے انسان کے ساتھ ہے جو فطری طور پر اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ تو جب آپ آگے بڑھیں، اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں، خود کو سراہیں۔ دوستو، آخر میں یاد رکھیں کہ آپ کی قدر کسی دوسرے کی رائے یا ماحول پر منحصر نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں اور آپ کی کامیابی، خوشی اور سکون کا راستہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنی قدر کو پہچانیں، خود پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو حقیقی خوشی، سکون اور کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور کبھی بھی اپنی قیمت کم نہ کریں۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔